नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसना और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। विदेश में अघोषित संपत्ति है तो सरकार की इस नई स्कीम को समझिए। अगर आपके पास विदेश में बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, निवेश या दूसरी संपत्ति है और वह इनकम टैक्स रिटर्न में घोषित नहीं हुई है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने फॉरेन एसेट ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर डिस्क्लोजर स्कीम 2026 के नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम आज 16 अगस्त 2026 से प्रभावी हैं और पात्र टैक्स पेयर्स को अपनी कुछ अघोषित विदेशी आय या संपत्ति घोषित करने का एक मौका देते हैं। लेकिन पहले एक बात साफ कर दें, इसे सीधे सीधे काला धन सफेद करने की स्कीम कहना सही नहीं होगा। ये एक कानूनी डिस्क्लोजर और रेगुलराइजेशन विंडो है जिसमें तय शर्तों के तहत टैक्स या फीस देकर अघोषित विदेशी संपत्ति या आय की घोषणा की जा सकती है। अब समझिए पूरा नियम। पहली कैटेगरी में उन मामलों की है जहां विदेशी संपत्ति या विदेशी आय वास्तव में अघोषित है। अगर ऐसी विदेशी संपत्ति और आय की कुल वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है तो 30% टैक्स और उस टैक्स के बराबर 100% अतिरिक्त रकम देनी होगी। यानी प्रभावी तौर पर भुगतान करीब 60% तक हो सकता है। दूसरी कैटेगरी थोड़ी अलग है। मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में रहता है, कोई संपत्ति खरीदता है और बाद में भारत का निवासी बनने के बाद उस संपत्ति को आईटीआर में घोषित करना भूल गया, या फिर संपत्ति ऐसी आय से खरीदी गई थी जिस पर भारत में पहले ही टैक्स दिया जा चुका था, लेकिन विदेशी संपत्ति की जानकारी आईटीआर में नहीं दी गई थी। ऐसे मामलों में अगर संपत्ति की वैल्यू 5 करोड़ रुपए तक है तो 1 लाख रुपए की तय फीस का प्रावधान है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिरी तारीख क्या है? पात्र व्यक्ति को 31 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म 1 के जरिए डिक्लेरेशन दाखिल करना होगा। इसके बाद टैक्स अथॉरिटी फॉर्म 2 के जरिए भुगतान की राशि तय करेगी। राशि तय होने के बाद सामान्य तौर पर भुगतान के लिए 2 महीने का समय मिलेगा। अतिरिक्त अवधि में भुगतान करने पर 1% प्रति माह साधारण ब्याज का प्रावधान है। और अगर डिक्लेरेशन वैध है और निर्धारित भुगतान पूरा कर दिया तो घोषित आय या संपत्ति के संबंध में ब्लैक मनी एक्ट के तहत आगे के टैक्स पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से निर्धारित कानूनी इम्यूनिटी मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई ब्लैंकेट एमेंसिटी नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी अपराध की कमाई से जुड़ी संपत्ति जिस पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू या लंबित है, इस स्कीम के दायरे से बाहर। इसी तरह ब्लैक मनी एक्ट के तहत जिन मामलों की असेसमेंट प्रोसीडिंग पहले ही पूरी हो चुकी है वह भी इस सुविधा में शामिल नहीं है। विदेशी संपत्ति की वैल्यू भी मान्य तरीके से तय नहीं होगी। नियमों में 31 मार्च 2026 की फेयर मार्केट वैल्यू को आधार बनाया गया है और अलग अलग संपत्तियों के लिए वैल्यूएशन के अलग नियम हैं। विदेशी मुद्रा को रुपए में बदलने के लिए भी निर्धारित आरबीआई रेफरेंस रेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, सरकार ने विदेश में मौजूद हर तरह के काले धन को सफ़ेद करने की खुली छूट नहीं दी है, बल्कि पात्र छोटे टैक्स पेयर के लिए एक सीमित समयबद्ध डिस्क्लोजर विंडो दी गई, जिसमें नियमों के मुताबिक टैक्स या फीस चुकाकर कुछ पुराने नॉन डिस्क्लोजर मामलों को रेगुलराइज किया जा सकता है। और इसकी सबसे अहम डेडलाइन है 31 दिसंबर 2026। अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसे मामले हैं तो डिक्लेरेशन करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी, एसेट्स, वैल्यूएशन और टैक्स लायबिलिटी किसी क्वालिफाइड टैक्स प्रोफेशनल से ज़रूर वेरीफाई करनी चाहिए। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सारसना। नमस्कार।